नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बार बार होने वाले चुनाव की टेंशन से क्या मुक्ति मिलने वाली है? यह सवाल इसलिए क्योंकि मोदी कैबिनेट में वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यानी देश में एक साथ चुनाव कराने को लेकर शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन 2029 से पहले इसका सिस्टम बना पाना और लागू कर पाना केंद्र सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती होने वाली है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। साल 2014 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सत्ता की कमान संभाली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। एक संकल्प लिया। संकल्प था एक देश एक चुनाव का। लाल किले के प्राचीर से एक देश एक चुनाव की वकालत की। देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, इसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया। राजनीतिक दलों से साथ आने का आह्वान किया। एक देश एक चुनाव के फायदे बताए। लबोलुआब यही कि बार बार होने वाले चुनाव की वजह से विकास की गति न रुके। एक देश एक चुनाव के फॉर्मूले को लागू करने के लिए मोदी सरकार ने पहला कदम उठा लिया। यानी मोदी कैबिनेट से एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। कांग्रेस पार्टी ने फिर से बता दिया है कि मोदी विरोध में उतरते उतरते वो देश विरोध भी कर सकती है और किस प्रकार से दलित विरोधी मानसिकता भी है। कांग्रेस पार्टी को पता होना चाहिए कि देश के सबसे पहले जो चुनाव हुए 65-67 तक वो वन नेशन वन इलेक्शन के तहत ही हुए, पर इंदिरा गांधी जी के महत्वाकांक्षा ने, लस्ट फॉर पावर ने इस पूरे शेड्यूल को बिगाड़ा। तब क्या वन नेशन वन इलेक्शन गलत था या सही था? और तब सही था तो आज गलत कैसे हो सकता है? आज अलग अलग इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट हो, लॉ कमीशन की रिपोर्ट हो या रामनाथ कोविंद जी के रिपोर्ट हो, उन्होंने बताया है कि कैसे देश को इसका फायदा होगा। पैसे बचेंगे, लॉजिस्टिकल इश्यूज कम होंगे और सबसे ज्यादा फायदा कि 5 साल अब काम पर, विकास पर ध्यान दिया जा सकता है। हम लोग भी ये चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल पास कर रही है। 10 सालों से वन नेशन वन इलेक्शन क्यों नहीं हो पाया? इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से दोषी और जिम्मेदार है। हम लोग ये चाहते हैं कि पूरे देश में एक साथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव हो। और मेरा मानना यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो देश हित में है। देश के ऊपर संसाधनों की बात करें या देश के जो आर्थिक बर्डन जो पूरा पड़ता है, अलग अलग, जैसे हम देखते हैं कि हर साल लगभग 3 से 4 इलेक्शंस जो हैं वो कराए जाते हैं हर स्टेट के अंदर, तो उससे जो आर्थिक बोझ जो राज्य सरकारों पे पड़ता है या केंद्र सरकार पे जब लोकसभा इलेक्शंस आते हैं, उस तरीके का जो बोझ पड़ता है वो कहीं ना कहीं वन नेशन वन इलेक्शन के स्टेप से रुकेगा। कि भाजपा की जो संविधान बदलने की सोच थी वो अभी भी बदली नहीं है। बार बार वो मंशा, वो भावना निकलकर सामने आ रही है। पहले 400 सीटें लाकर संविधान बदलने की बात कर रहे थे। अब संविधान में देश के लोगों को जो अधिकार मिले, वोटिंग राइट, उसे समाप्त करके संविधान को खत्म करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये सोच, वन नेशन वन इलेक्शन का ये कानून पूरी तरीके से असंवैधानिक, संविधान विरोधी है। इस देश के लोगों को जो वोटिंग राइट मिला है, जो संविधान ने दिया है, उस संविधान को समाप्त करके भारतीय जनता पार्टी देश में तानाशाही थोपना चाहती है। चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव होता है, लेकिन उत्सव भारत में कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि हर साल कहीं न कहीं चुनाव होते ही रहते हैं, जिसका नुकसान विकास के कामों पर पड़ता है। क्योंकि आचार संहिता के बाद सब काम ठप हो जाता है। ऐसे में चुनावी चक्र को व्यवस्थित किया जाए, इसके लिए केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी, जिसका काम था देश में एक साथ चुनाव कराए जाने पर विचार करना। कमेटी के सुझाव: विधानसभा का कार्यकाल 2029 तक बढ़ाया जाए। पहले फेज में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव। दूसरे फेज में 100 दिन में लोकल बॉडी चुनाव। चुनाव आयोग सिंगल वोटर लिस्ट तैयार करेगा। देखिए, एक देश एक चुनाव,
ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में शामिल है। ये देश के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि समय समय पर जब अलग अलग चुनाव होते हैं, इससे सरकारी खर्च भी बढ़ता है, साथ साथ जो सरकार की योजनाएं हैं एवं विकास के कार्य हैं वो भी बाधित होते हैं। इसलिए अब यह समय आ गया है जब एक देश एक चुनाव की तरफ देश बढ़े। वन नेशन वन इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी और उसका पूरा विचार लोकतांत्रिक इरादों को कभी एक्सेप्ट करता ही नहीं। क्या कारण है कि उनकी मातृ संस्था में कभी इलेक्शन नहीं होता। फिर भी चूंकि कांग्रेस की एक अपनी लाइन आएगी, नेशनल हमारा जो विचार है कांग्रेस पार्टी देगी वन नेशन वन इलेक्शन पे, पर देश में किसी भी सुधार के लिए कभी भी कोई देशभक्त नागरिक मना नहीं करता है। पर संगूपा छोड़ना, देश सबसे बड़ा बेरोजगार है, 10 साल में उस पर तो काम करना था मोदी जी को। हम तो उसको नहीं मानते, ये नहीं चलने वाला है डेमोक्रेसी में। ये डेमोक्रेसी को टिकाना है तो जब जब चाहिए तब इलेक्शन करना पड़ेगा। एक देश एक चुनाव, ये देश की आवश्यकता है। देश में हर समय जो किसी न किसी समय कोई ना कोई चुनाव होता रहता है, उससे न केवल खर्च बढ़ता है बल्कि मतदाताओं में भी उदासीनता आती है। विकास के कार्य अवरुद्ध होते हैं क्योंकि आदर्श आचार संहिता लगती है तो विकास के कार्यों को रोकना पड़ता है। राजनीतिक दलों की भी ऊर्जा व्यय होती है। ये ऊर्जा लोगों के विकास के लिए, लोगों के कल्याण के लिए लगाई जा सकती है। लॉ कमीशन की रिपोर्ट भी यही कहती है। और इस वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जो रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक आयोग बना था, उसने भी अपनी रिपोर्ट इसी संदर्भ में दी है। एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, नरेंद्र मोदी जी शुरू से ही इसके पक्ष थे। देश के सभी पूर्व चीफ जस्टिसों से चर्चा की गई, देश के मूर्धन्य नेताओं से, राजनीतिक दलों से चर्चा की गई, देश के हर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से चर्चा की गई और आज अंततः कैबिनेट से मंजूरी हो गई। खड़गे की भाषा केवल विध्वंसक भाषा होती है, निगेटिव होती है। एक देश एक चुनाव के कई फायदे हैं। बार बार चुनाव होने से प्रशासन और सुरक्षा बलों पर बोझ पड़ता है, क्योंकि उन्हें हर बार चुनाव ड्यूटी करनी पड़ती है। एक बार में चुनाव निपट जाने पर केंद्र और राज्य सरकारें कामकाज पर फोकस करेंगी। बार बार वो इलेक्शन मोड में नहीं जाएंगी और विकास के कामों पर ध्यान दे सकेंगी। एक देश एक चुनाव, 5 साल में सिर्फ एक बार चुनाव। चुनावों पर होने वाला खर्च बचेगा, सरकारी संस्थाओं की बचत होगी, चुनावी लागत में कमी आएगी, आचार संहिता की अवधि में कमी। It's a good thing. It is in the interest of the nation to have one nation, one election. Otherwise, we've been seeing elections over the time. It is leading to lot of challenges, time taken away by this election. Probably it is not helping the nation overall to focus and give full time for the government, for the development, for the good of the nation. Probably this is a very good development and it is in the interest of the nation, for the good of the nation. There are many issues that the Government of India tries to bring in and they ultimately take a U-turn because they're forced to do it because the numbers are not sufficient in Parliament. This is another one of those issues which is being brought up purely to divert the people's mind and attention. Today is the first phase of polling in Jammu Kashmir. They're lagging behind in the state as in Haryana. So I think just to divert people's minds and to create some sort of a diversion, they're talking about this issue. It is not possible with the current configuration of the Parliament for them to do so, but they have just passed it in the cabinet. They've done other U-turns. This also will be U-turn. मैं आज मन से बहुत प्रसन्न हूं, गदगद हूं। राष्ट्रहित में एक बहुत बड़ा फैसला कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अध्यक्षता में किया है। हमेशा होने वाले चुनाव देश की प्रगति में बाधक थे। इस देश में और कुछ हो ना हो, 24 घंटे चुनाव की तैयारी चलती रहती है। लोकसभा के चुनाव खत्म हुए तो विधानसभा के चुनाव शुरू हो गए। अभी महाराष्ट्र के चुनाव हैं, आज जम्मू कश्मीर में वोट डले, हरियाणा के चुनाव हैं, झारखंड में चुनाव है,
उसके 6 महीने के बाद फिर दूसरे चुनाव का बिगुल बच जाएगा, तो दूसरे राज्यों की चुनाव की तैयारी करेंगे। तो राजनीतिक दल 24 घंटे केवल चुनाव की तैयारी करते रहते हैं, और फिर चुनाव है तो फिर दूरगामी हित के बड़े फैसले नहीं लिए जा सकते, डरते हैं, ये मत लो नहीं तो, और इसलिए विकास के बड़े फैसले नहीं हो पाते। देखिए, पूरे देश का एक मंतव्य लिया गया और उसके अनुसार केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है। वन नेशन वन इलेक्शन के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बड़ी बाधा लगातार समय समय पर आचार संहिता का आना। तो अगर 5 साल में आप देखिएगा तो ऐसी ऐसी रिपोर्ट है कि 2.5 साल तो आचार संहिता में चली जा रही है। आचार संहिता के तहत फिर हम लोग फंस जाते हैं, कार्य नहीं होते। तो देश की जो विकास की धारा है, विकास की गति है, उसको बढ़ाने के लिए एक बार इलेक्शन हो और 5 साल तक सिर्फ कार्य हो। हालांकि एक देश एक चुनाव का कॉन्सेप्ट जितना अच्छा है, उसकी चुनौतियां भी कम नहीं है। खासकर इसे अमली जामा पहनाने में केंद्र सरकार को अच्छी खासी कसरत करनी पड़ेगी, क्योंकि यह मुमकिन तभी हो पाएगा जब संविधान में संशोधन किया जाए। आसान नहीं रहा। सबसे पहले सरकार को बिल लाना होगा, चूंकि ये बिल संविधान संशोधन करेंगे। 2/3 सदस्यों का समर्थन चाहिए। लोकसभा में कम से कम 362 का समर्थन जरूरी। राज्यसभा के लिए 163 सदस्यों का समर्थन जरूरी। 15 राज्यों की विधानसभा से पास कराना जरूरी। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद बिल कानून बनेगा। बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी के पास कुछ बचा नहीं, इसलिए वो गोलपोस्ट चेंज पे चेंज करते जा रहे हैं। भारत जैसे देश में एक समय में चुनाव कराना सभी विधानसभा लोकसभा संभव नहीं। हमारे यहाँ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है। आप तो बीजेपी और आरएसएस का तो एक ही एजेंडा है, खाली एक चुनाव नहीं है। खाना भी एक सा हो, पूरी 140 करोड़ पॉपुलेशन के लिए पहनना भी एक सा हो, सोचना भी एक सा हो। ये मतलब पता नहीं किस तरफ देश को ले जाए। सरकार की चुनौती और ज्यादा तब बढ़ेगी जब कोई विधानसभा बीच में भंग हो जाएगी। ऐसे में एक देश एक चुनाव का क्रम कैसे बनाए रखा जाए? हालांकि दुनिया में कई देशों में एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया है। कहां-कहां एक साथ चुनाव। अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन और कनाडा में एक साथ चुनाव। अमेरिका में हर 4 साल में राष्ट्रपति, सीनेट के चुनाव। देश के सभी सर्वोच्च कार्यालय के चुनाव एक साथ। इसके लिए संघीय कानून का सहारा लिया जाता है। फ्रांस में भी नेशनल असेंबली के साथ सभी चुनाव। स्वीडन में भी संसद, स्थानीय सरकार और नगरपालिका तक के चुनाव। हालांकि आजादी के बाद भारत में कई बार एक साथ चुनाव हुए हैं। 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए थे। लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई। इसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। फिर केंद्र सरकार इस राह पर आगे बढ़ रही है। हालांकि अब राह आसान नहीं है। मंजिल तक पहुंचने के लिए मोदी सरकार को कई दौर से गुजरना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।